हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं एक गंभीर मुद्दे को लेकर के, जो कि आज ही के दिन हम इसे संरक्षण के लिए मनाते हैं, जैव विविधता दिवस, जो कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मई को। यह जैव विविधता दिवस क्यों मनाते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है, यह जानने के लिए ही मैं यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ, या इसे बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जैव विविधता दिवस क्यों मनाते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जितने ही प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ इत्यादि हैं, उनके संरक्षण के लिए या उनके बचाव के लिए ही हम जैव विविधता दिवस मनाते हैं। मैं आपको बता दूं, जैव विविधता होता क्या है। एक ऐसी पारिस्थितिकी तंत्र जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी इत्यादि एक साथ मिल करके रहते हैं। तो ऐसी ही विविधता को हम क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं। एक दूसरे पे हम क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। एक के बिना दूसरी कड़ी क्या है, एक कड़ी दूसरी कड़ी को जोड़ती है, एक कड़ी के बिना दूसरी कड़ी अधूरी है। तो चलिए हम आपको बताएं कि जैव विविधता दिवस कब से मनाया जा रहा है। तो जैव विविधता दिवस का एक हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा कन्वेंशन हुआ था कब, 1993 में, और 29 दिसंबर के दिन हुआ था। लेकिन सन 2000 में 22 मई को हमारे केन्या नैरोबी में इसमें आपकी कह सकते हैं कि इस पर एक सम्मेलन हुआ, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया कि हर साल 22 मई को हम जैव विविधता दिवस मनाएंगे। तो इसमें थीम रखी गई कि हर व्यक्ति को या हर किसी को एक दूसरे को जागरूक करना है कि हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचा कर रखना है। मतलब जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई। अब हमारा और आपका यह कर्तव्य है कि हम अपनी इस जैव विविधता के संरक्षण के लिए अपने कदम बढ़ाएं। तो 2024 में यदि हम बात करें कि 2024 की थीम क्या है, तो हर साल जैव विविधता मनाते हैं, हर साल कोई ना कोई थीम रखी जाती है कि हम इस साल इस थीम पर काम करेंगे। तो जो हमारा सन 2024 की थीम है, वो थीम है बी पार्ट ऑफ द प्लान। बी पार्ट ऑफ द प्लान कि मतलब हम इस प्लान पर काम करेंगे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए साझा अपनी जिम्मेदारियों को साझा करे। तो जैव विविधता आपको बता दें कि हमारी पृथ्वी पर कहीं रेगिस्तान है तो कहीं जलीय स्थान है। तो आपका कहीं पर रेगिस्तानी जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो कहीं पर जलीय जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की विविधताएं देखने को मिलता है, और सभी जीवों का, सभी पेड़ पौधों का, सभी जीव जंतुओं का एक अहम भूमिका होता है हमारे जीवन के लिए। तो यदि हम एक पर्यावरण पर विशेष फोकस करें तो हम पाते हैं कि आज मानव गतिविधियों की वजह से और जनसंख्या के दबाव की वजह से जैव विविधता काफ़ी प्रभावित हो रही है। और बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं, चाहे वो पेड़ पौधे की हो या जीव जंतुओं की हो, वो हमारे पर्यावरण से विलुप्त होते जा रहे हैं। उनको अगर हम देखें तो हमारे पर्यावरण से रिलेटेड एक डाटा तैयार किया जाता है, उस डाटा का नाम है IUCN। यह संस्था काम करती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त हो रही है, या फिर कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है, और कौन सी प्रजाति बिल्कुल पूरी तरीके से हमारे पर्यावरण से गायब हो चुकी है। तो जो गायब हो चुकी हैं उनको रेड डाटा लिस्ट में रखा जाता है, या जो गंभीर स्थिति में है उनको पिंक सूची में रखा जाता है। तो हमारी और आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने पर्यावरण को बचा कर रखें, क्योंकि यदि हम किसी हमारे पर्यावरण से कोई भी एक भी चीज़ें गायब होती हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों, तो उसका हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। तो अब हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कम से कम मानवीय गतिविधियों को ध्यान में रख करके करें, जिससे कि किसी और को उससे नुकसान ना हो। एक वर्तमान का मुद्दा चल रहा है कि खेतों में बहुत तेज़ी से पराली जलाए जा रहे हैं। अब आप हमें बताइए, एक तो हमारा इन्वायरमेंट ऑलरेडी बहुत गर्म हो चुका है, ऊपर से हम देख रहे हैं कि लोग जो गेहूं की खेती हो रही है, और गेहूं खेती होने के बाद उसको ऊपर से मशीनों से कटाई कर देते हैं, और खेतों में जो उसके जड़ बचे होते हैं वो आग लगा देते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में उसका बहुत ही बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता है। लेकिन आज उसे बहुत धड़ल्ले के साथ कह सकते हैं, बहुत तेज़ी से लोग ऐसा कर रहे हैं, जिससे कि हमारा वायुमंडल गर्म हो रहा है, जलवायु परिवर्तन बहुत तेज़ी से हो रहा है। तो अब हमारी और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है
कि अपने पर्यावरण को कैसे संरक्षित करना है, किस तरीके से हमें अपने जैव विविधता पर विशेष ध्यान देना है और आगे आने वाले समय में अपनी पृथ्वी को सुरक्षित रखना है। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगली टॉपिक पर हम फिर मिलेंगे आपसे। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको और किस विषय पर ऐसे गंभीर मुद्दों पर बातचीत करनी है। मैं आपके सामने पुनः उपस्थित होंगी। ओके, धन्यवाद दोस्तों।